हम लोग करेंगे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर का फाइंड करेंगे। देखो होलो स्फीयर और एक स्फेरिकल सेल को, अभी तो फिलहाल हम होलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल को अलग अलग रखेंगे, लेकिन इन जनरल बात करें तो होलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल सेम सेंस कैरी करेगा। स्फेरिकल सेल का मतलब ये समझ लीजिए, स्फेरिकल सेल का मतलब होता है कि जो जैसे कोस्को बॉल अंदर से खाली होता था ना, 20, 25, 50 रुपया वाला जो कोस्को बॉल आता है अंदर से खाली होता है, और कुछ मटेरियल उसके बाउंड्री पे होता है, सम थिकनेस वाला मटेरियल। लेकिन अगर हम सिर्फ होलो स्फीयर बोल रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि वो थिकनेस नहीं है, अवेलेबल नहीं है। एकदम पतला सा प्लास्टिक बॉल आता है ना बच्चा का 10 टका वाला, 10 रुपया वाला एकदम प्लास्टिक का गेम, उसमें क्या होता है पूरा का पूरा मास पूरे बाउंड्री पे होगा। आई बात समझ में? वही थोड़ा मोटा वाला प्लास्टिक का गेंद आता है 20-25, थोड़ा भारी वाला 25-30 रुपया वाला, उसमें कुछ थिकनेस आ जाता है। तो होलो स्फीयर और सेल में बस इतना फर्क है। क्लियर है? चलिए, जहां पे होलो स्फीयर और सेल को आपको एक ही मानना है वहां पे स्पेसिफाई कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग करेंगे क्योंकि उसमें कुछ थिकनेस आ जाएगी, कुछ मास एक्स्ट्रा आ रहेगा, तरीका तो वही चलेगा। तो ये पूरा स्फीयर होगा हमारे पास। अब है क्या, देखो ये आपको सर्कुलर दिख रहा है नहीं ना, स्फेरिकल होगा ना, स्फेरिकल है, हाँ मतलब इसका ये व्यू है नहीं। अब इसमें है क्या कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, तो ये 3D है, एक तो सीधी सी बात है कि ये 3D होगा, थर्ड डायमेंशनल है। एक स्फेयर है, ठीक है। अब स्फेयर के मतलब मान लीजिए हमने क्या किया, एक गोला लिया है ना, गेंद है कटा हुआ किसी के पास, कटा हुआ फटा हुआ नहीं, जैसे ये मान लीजिए स्फेयर है फॉलो, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे हम क्या करेंगे, इस पे एक ये लेंगे एलिमेंट्री पार्ट, और जब आप इसको काटोगे ना तो देखो ना ये बनेगा इस तरह से, स्लाइस जो इसका बनेगा कैसा वाला बनेगा, स्लाइस छोटा ऊपर छोटा उसके ऊपर छोटा। अगर आप रिंग के फॉर्म में से चाहते हैं तो आपको अलग अलग रेडियस के ढेर सारे रिंग लेने पड़ेंगे, है ना, डिफरेंट रेडियस के आपको ढेर सारे रिंग लेने पड़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमने यहां पे ये लिया ना, इसका रेडियस तो सेम ही रहेगा ना क्योंकि मास पूरा का पूरा सरफेस पे है, ठीक है। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये अंदर से ऐसे लिए हैं स्लाइस। क्या होगा कि ये एक्स में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा क्योंकि एक्स से भी कुछ डिस्टेंस पे ये होगा, ये जो है ये एक्स से भी कुछ डिस्टेंस पे होगा, वाई में भी होगा, कुछ जेड में भी होगा, समझे। इसका जो डीएम आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे जो डीएम होगा, इस ये डीएम यहां ना है, इस पॉइंट से, जैसे ये रेडियस है ना, रेडियस से एक्स में भी कुछ होगा, ये नहीं वाई में भी कुछ होगा और कुछ जेड में भी होगा। इसके 3 एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे सिर्फ डीएम का। आई बात समझ में? कुछ एक्स में कुछ वाई में, क्योंकि ये एक्स देखो ये वाला जैसे ये सेंटर है और ये वाला डीएम आपने यहां पे सेलेक्ट किया है, तो ये डीएम एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट भी आएगा, एक्स से कुछ दूरी पे है, कुछ वाई से भी दूर डिस्टेंस पे है और कुछ जेड से भी डिस्टेंस है, या ये समझो 3 एक्सिस के अबाउट आएगा, ऐसे समझो नहीं। जैसे अगर हम इसका एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, जैसे एक एक्सिस इधर से पास करेगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, एक निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, एक जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा ना। तो 3 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा, इस डीएम का आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना ही समझना था। समझ गए? समझ पाए इसका? क्योंकि 3D है ना बाबू, ठीक है। तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मिलेंगे आपको, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस पे है, तो एक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेम होगा, इक्वल लेंथ में होगा। नहीं, आइडेंटिकली ये हर पॉइंट से ये आइडेंटिकल डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स में भी आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई में भी आएगा, और इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड में भी आएगा, और वो उतना ही होगा जितना आई है। ओवरऑल बात कर रहे हैं।
हम क्या बोले कि अगर आप इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, इस तरह से रोटेट करेगा, कुछ आएगा। वाई एक्सिस के अबाउट इस पूरी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, नहीं उतना ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकल मास इधर है, सिमेट्रिकल मास इधर है। जेड एक्सिस के अबाउट अगर आप निकालना चाहते हैं, सिमेट्रिकल मास उधर है, सिमेट्रिकल मास इधर है। किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे स्फीयर का आप निकालोगे, सेम आएगा। आई बात समझ में? गुड। ये पूरा होगा, होंगे तो 3 एक्सिस के अबाउट ना बाबू, हर एक्सिस के अबाउट क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से हर एक्सिस के अबाउट निकालते हैं इस डीएम का। यहां पे जो हमने डीएम लिया है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास अबाउट एक्स एक्सिस। अभी फिलहाल हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं इसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई स्मॉल डीएम का एक्स के अलाउट कितना आएगा? डीएम। और क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट का, कहां से? एक्स एक्सिस से, जितना भी होगा उसका स्क्वायर करेंगे। डीएम का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, है ना, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वही लोगे। बोलो। गुड। अब ये होगा कितना? एक बात बताइए, हमें ये x निकालना है। जरा देखो तो, अगर हम इसे, ये तो ऐसे न है बाबू, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा। बोलो, हमें क्या चाहिए? x पोजीशन चाहिए ना इसका, x में पोजीशन कितना आएगा? एक बात बताइए आप हमें, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका डिस्टेंस लोगे, जैसे एक्स एक्सिस से देखो ये एक्सिस है हमारा अभी फिलहाल इस पॉइंट के लिए, तो ये यहां से क्या होगा, ये एक्सिस, इसके अबाउट इसका डिस्टेंस लेना है। तो ये पॉइंट जो होगा ना, ये यहां पे होगा, यहां पे हमें ये लेंथ चाहिए होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये वाई और ये जेड में लाई करेगा। अगर ये एक्स में है तो इसका मतलब यहां पे ये तुम्हारा आ जाएगा, ये हमें एक्स होगा और ये वाई, या इसको जो भी कहो, ये वाई तो ये जेड हो जाएगा। समझे बात को? नहीं, एक्स वाला ये फीलिंग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स हो गया, ठीक है, और ये एक्स हो गया, तो ये वाई, आपका ये वाई बनेगा, वाई और जेड है ना, तो जेड वाई एक्स, ये थोड़ा इस टाइप का आएगा बाबू, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये जेड, ये वाई, तो ये एक्स, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। देखो ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और ये पॉइंट यहां पे है, फिल करिए, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देगा। मतलब ये आपको अगर x चाहिए उस पॉइंट तो x ट्रीट एज अ हाइपोटेनियस, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर आपको y फाइंड करना हो तो y ट्रीट एज अ हाइपोटेनियस, वेक्टर से निकल रहा है। ये आपको वेक्टर विजुअलाइजेशन में जब हम लोग क्यूबाइड का कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ही है ना, दो मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और एक जो डिस्टेंस होगा वो हाइपोटेनियस नहीं होगा। फील करो, ये x, ये y और ये z, ये पॉइंट यहां पे होगा। सेंटर की बात करें, ओरिजिन से ये पॉइंट होगा। अब बताओ हमें ये डिस्टेंस चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो आर होगा ना, यहां से ये डिस्टेंस तुम्हें आर होगा ना। अब फील करो, ये वाला डिस्टेंस हमें एक्स से चाहिए होगा, आर तो तीनों का स्क्वायर होगा। हाँ, आर तो पोजीशन वेक्टर आएगा ही ना। एक काम करते हैं, कहा है सबका इंडिविजुअल निकालिएगा, आर ही कर देते हैं टोटल डीएम का, क्या चलेगा? नहीं, डीएम कर लेते हैं, ना एक्स के अबाउट, ना वाई के अबाउट, ना जेड के अबाउट। लेकिन ये आर में एक गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। डीएम के अबाउट करोगे तो ये जो एक्स का वैल्यू आएगा ना, ये आएगा आपको कितना? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरह से जब आप इसे अबाउट एक्स एक्सिस करिएगा, मोमेंट ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस में आ जाएगा आपका कितना? डी आई वाई इक्वल टू डी एम
y का वॉट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से अबाउट जेड एक्सिस जब आप फाइंड करेंगे ये आएगा डी वाई जेड डी एम एक्स स्क्वायर बचा कौन वाई स्क्वायर, ये आएगा। मतलब इस केस में जो पोजीशन उसका निकलेगा एक्स से एक्स ट्रीट एज हाइपोटेनियस, वाई ट्रीट एज हाइपोटेनियस और यहाँ पे जेड बिहेव्स एज हाइपोटेनियस। इस तरह से वो डिस्टेंस आता है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। एक्स में एक्स, वाई में वाई वाला, जेड में जेड वाला हाइपोटेनियस बिहेव करेगा। ये होगा एक्स, ये होगा वाई, तो जेड हाइपोटेनियस वाला। उसी तरह से अगर वाई की बात करेंगे तो वाई हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये होगा आपका यहाँ से एक्स और यहाँ से होगा जेड। इस तरह से होता है, ठीक है। चलो, तो सबका आ गया, अब सबका प्लस कर दीजिए इंडिविजुअली। अब हमको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सबको प्लस कर दें, डी आई एक्स डी आई वाई प्लस डी आई जेड, सबका आ जाएगा। देखो तो डीएम एक्स एक बार, डीएम एक्स एक बार, दो बार डीएम एक्स आ रहा है, पहले बोर्ड पे देखो, यहां भी डीएम इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर, यहां भी डीएम इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। ये नहीं सोच रहे हो कि ये सर ये स्क्वायर कहां चला गया, तो ये कहा था फॉर्मूला कहां लिखे थे, तो बेटा क्या कहीं डीएम का यहां लिखे थे ना। ओहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कहां पे था, वहां से डीएम यहाँ पे था ना, हाँ यहाँ पे स्क्वायर वाला था, तो ये हाइपोटेनियस है तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के ये स्क्वायर खत्म होता है, खैर नहीं, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था ना, क्या डीएम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, हाँ ये लिखा हुआ था आपको डी आई एक्स इक्वल टू डीएम इनटू उसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस का स्क्वायर, ये लिखा है। सारा लिखना जरूरी नहीं था, बस समझ लीजिए। अब सबको जब प्लस करिएगा तो बताइए ये डीएम वाला सारा टर्म दो बार आ रहा है क्या? यस, सारा टर्म दो बार नहीं आएगा, दो डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो बार सारे लोग आ रहे हैं, हाँ या ना। और अभी अभी हम ये बोल रहे हैं कि x के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, y के अलोंग या z के अलोंग कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं dx के अलोंग, डिफरेंशिएट कर दिए पार्शियली, dy के अलोंग dz के अलोंग dy के बराबर होगा। यहां से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे तो बोलो सब बराबर हुआ, बताइए ये i dy, ये भी dy और ये भी dy हो गया, तो कुल मिला के 3dy हो गया, आया ना। एक चीज और बताओ, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें, ये r लिखना चाहें, आप ये बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पता है आपको ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा अगर लिखना चाहे तो? ये r कितना होगा, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वेक्टर में आपको याद होगा ये होता है। ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा ना, कोई अगर स्पेस में होगा तो x से भी कितना डिस्टेंस है, y पे कितना है और z के आता है, जैसे डायगोनल ऑफ क्यूबाइड टाइप का लेंथ आता है, बताइए ये भी आपको पहले से पता है। फिर अब यहाँ पे इसके बदले सीधा r स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ पे 2dm और इसके बदले सीधा r स्क्वायर लिख दें, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर सीधा पोजीशन वेक्टर r स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत हो गया? अब आपको 3 इधर भेज दीजिए, di इक्वल टू 2/3 dm r स्क्वायर, di इंटीग्रेट कर दीजिए, ये होगा तुम्हारा i इक्वल टू 2/3 r स्क्वायर और dm का इंटीग्रेशन होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो गया, 2/3 m r स्क्वायर, 2/3 m r स्क्वायर, 2/3 m r स्क्वायर, छाप लीजिए। अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा। देखो सॉलिड स्फीयर में भी वही होगा कि x के अबाउट, y के अबाउट या z के अबाउट सेम आने वाला है ना, किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम आने वाला है। मास m, रेडियस r और ये भी 3D होगा। चलो तो हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, ये पूरा भरा पड़ा होगा सॉलिड स्फीयर, है ना।
अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें? तो एक बात बताओ, क्या सॉलिड स्फीयर ढेर सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर बने होंगे? एक छोटा सा हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर, फिर उसके ऊपर से स्फीयर, इस तरह से स्फीयर का इन्वॉल्व ढेर सारा बनेगा, तो क्या सॉलिड स्फीयर नहीं बन जाएगा? नहीं, परत दर परत। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा होलो स्फीयर से अलग कर लेते हैं, परत छुड़ा लेते हैं, नहीं कवर अप निकाल लेते हैं पतला सा। और हमें पता है कि होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, बस उसी का कर देंगे डीएम के तरीके से, तो आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, एक पतला सा इन्वॉल्व निकाल लिया, तो ये पतला सा इन्वॉल्व हो जाएगा आपका, तो और ये होलो स्फीयर जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो ये आपका एक तरह से होलो स्फीयर जैसा बिहेव करेगा, जिसका मास डीएम होगा। अब बताइए, इसकी वजह से इनर्शिया डीएम आएगी, और जो की होगी 2/3 डीएम आर स्क्वायर। बताओ क्या रेडियस सेम होगा? नहीं, छोटका होलो स्फीयर का रेडियस छोटा, उससे बड़ा वाला होलो स्फीयर का रेडियस ज्यादा। नहीं, ओवरऑल होलो जो स्फीयर बनेंगे अलग अलग रेडियस वाले होलो स्फीयर बनेंगे ना, इसलिए ये आप आर नहीं लिख सकते हैं। तो डी आई 2/3 डीएम आर स्क्वायर होगा। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। अब यही इंटीग्रेट होगा, डी आई इंटीग्रेट होगा 2/3 डीएम आर स्क्वायर के टर्म में। अब फर्क बस हमारे पास ये डीएम को आर के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करें, तो डीएम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे मास पूरे वॉल्यूम में है, यहां पे मास पूरे वॉल्यूम में है, आई बात समझ में? यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग रो। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेते हैं। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहता है ये होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डीएम बाय डीवी, एक तरह से क्लियर है, डीएम बाय डीवी। आप जब इसको काटोगे ना, ये थोड़ा सा मोटा भी होगा, जब ध्यान दो, जब आप इसे कट करोगे तो थोड़ी सी थिकनेस भी तो होगी इसकी ना, ये थोड़ी सी मोटी होगी ना, आया ना? क्या ये सर्कल जैसा होगा ना, स्फीयर होगा, और स्फीयर का कर्व। जब इसको आप ओपन करोगे, जब आप इसको खोलोगे, ध्यान दो, आपको एक इस तरह का सीट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? जब इसे खोलोगे पूरा सीट मिलेगा, और इस सीट का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जितना इस स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, कितना होता है 4πr²। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है, चटका कहीं का स्क्वायर होता 4πr²। हम भी तो सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। 4πr², ये इसका सरफेस एरिया, और ये कितना है इसका, ये कितना लिए dr, बोलो बाबू, dr लिए। तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग dv कहते हैं, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया 4πr² इंटू dr। कोई दिक्कत? ये हुआ dv, और आपको पता है कि रो इक्वल टू होने वाला है dm बाय dv। कोई दिक्कत? यहां से dm इक्वल टू रो dv यूज करेंगे, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बस dm दिख रहा है आपको, पुट करिए, आई ये हो जाएगा 2/3 dm की जगह पे रो dv यूज करेंगे, और ये होगा आपका r²। रो बाहर कर लेते हैं, 2/3 रो बाहर आएगा, और ये dv की जगह पे क्या रखिएगा बाबू, 4πr², 4πr² dr, और यहाँ पे r²। कोई दिक्कत? सब टनाटन है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे आ जाओ, 4π बाहर, रो का वैल्यू पुट कर दें, आई इक्वल टू, बोर्ड पे देखेंगे, रो का वैल्यू क्या पुट कराएगा, मास बाय वॉल्यूम, मास m है, वॉल्यूम पूरे स्फीयर का कितना होगा, 4/3 ऊपर चला जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R³, रो का वैल्यू वॉल्यूम का, इंटू 4π बाहर कर लिए हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेट होंगे r पे पावर 4/d, हाँ r पे पावर 4dr। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कट्टो कट्टो करते हैं, 3 से 3 खत्म, 4π से 4π खत्म, बचा क्या, 2 बाय कुछ नहीं, 2m, हाँ 2m बाय r पे पावर 3, और ये इंटीग्रेट होके कितना हो जाएगा, हाँ लिमिट क्या पुट करिएगा, यहां से r बराबर 0 से लेके r बराबर r तक, 0 से लेके r बराबर r तक, तो करिएगा r पे पावर 5/5 होगा, 0 से लेके r तक। बोलो कोई दिक्कत नहीं। I इक्वल टू 2m बाय r³, कट्टो करिएगा, r पे पावर 5/5, क्यूब से कट गया, 2 कितना हो गया
2/5mr²। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रेडियस कभी भी क्यूब में, पावर 4 में नहीं बचेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो हर केस में स्क्वायर ही बच रहा है, अगर कहीं क्यूब वगैरह बच रहे ना तो ध्यान देना कि आपने मिस्टेक किया है, गलती करी है, चेक हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, छाप लीजिए फटाफट। देखिए हमारे पास एक होलो कोन होगा, और मतलब वो बर्थडे पार्टी वाला जो टोपी होता है होलो होता है, ये कोन है, और कोन ये बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है ना, और खाली है मास अभी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मास है प्लीज, इसका जो मास है वो पूरा का पूरा इसके बाउंड्री पे ही लाई कर रहा होता है, आया ना। मान लेते हैं इसका जो बेस रेडियस है वो r है, ठीक है, मास पूरा m है, और ये जो लेंथ है इसका स्लैंट लेंथ वो है l, ये स्लैंट लेंथ l हो गया। स्लैंट हाइट कहते हैं इसे ना, क्या, जो कि l हो गया। देखो याद होगा जब आप ट्रायंगुलर लेमिना का कर रहे थे तो उस वक्त आपने एक लेंथ वाला पीस काटा था, और यहां अगर कटाएगा तो वो क्या होगा, रिंग होगा, रिंग होगा। गुड, यहां पे जब ये कटाएगा तो ये रिंग होगा नहीं। अब इस रिंग का ये वाला रेडियस कुछ और होगा, हाँ या ना, और ये वाला हाइट भी इसका कुछ और होगा। इसका स्लैंट हाइट मान लेते हैं x है, कोई दिक्कत नहीं, और ये रेडियस अगर इसका r है, इसको मान लेते हैं स्मॉल r, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो रिंग कट किया है प्लीज, हमने जो रिंग कट किया है उस रिंग का रेडियस r है। अगर क्या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है आपको? यस, याद होना चाहिए। इसका मास कितना है, dm। अगर आपको याद होगा di इक्वल टू dm r² होगा, dm r², ध्यान दें, बस हो गया, dm r² होगा नहीं, रिंग का mr² होता था तो dm r² कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस dm का मास कितना होगा, पूरे रिंग का मास m है तो dm पे कितना मास होगा, उसके लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट लगेगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या वॉल्यूम में है? नहीं, सरफेस पे है, तो एरिया लगेगा, एरिया लगेगा। आइए हम लोग इसका पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन से एरिया मास निकालें इस रिंग का। अब सिग्मा इक्वल टू m/a होगा ना, m/a होगा ना, और ये m मास है पूरा, और इसका ये a कौन सा, चलो ये बाद में बात करें, dm/da, हमें ये da की आवश्यकता है। अब da इस रिंग का एरिया होगा, dm तो dm रहेगा। हाँ बताओ, इसको जब खोलोगे तुम, इसको जब ओपन करोगे, नहीं जब आप इसे खोलेंगे तो क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सीधा सा रिंग, ऐसा स्ट्रिप होगा, खोलोगे पट्टी दिखेगी, इस पट्टी का लेंथ कितना होगा, 2πr, और ये कितना होगा, dr, कुछ होगा ना पट्टी का। इसका एरिया कितना हो जाएगा बाबू, एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं ना, ये एरिया dm/da, कोई दिक्कत नहीं। अब di को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो di को इंटीग्रेट करेंगे बाबू तो होगा आपका dm r²। लिमिट कहां से कहां पुट करिएगा, रुकिए अभी लिमिट के बारे में बात नहीं करेंगे, लिमिट भी 0 से ना रुक जाओ। dm का वैल्यू पहले पुट करते हैं, dm की जगह पे यहाँ पे dm के प्लेस पे क्या लिखोगे बाबू, सिग्मा da लिखोगे, पहले देखो बोर्ड पे, सिग्मा da, dm के प्लेस पे सिग्मा da, और ये होगा आपका r², इंटीग्रेट होगा। सिग्मा को बाहर कर लेते हैं, da को रिप्लेस कर देते हैं, da को क्या लिखेंगे बाबू, 2πr tr, कोई दिक्कत, 2πr dr हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, 2πr dr, 2πr dr, ये भी ठीक है। एरिया 2πr dr, अच्छा r² भी है ना, 2πr dr, और यहाँ पे r², कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, यहाँ पे dr इंटीग्रेट, एक बात सुनो, सॉरी, ये जो हमने r लिया है ये r नहीं है, ये तो x, ये तो जब ये इंटीग्रेट होगा ये तो ये बनेगा ना बाबू, जब ये x इंटीग्रेट होगा तब तो ये वाला पार्ट बनेगा, ये याद देखो,
जब ये जो हमने यहाँ पे लिया है छोटा सा डी आर, वो तो रेडियस नहीं ना बनेगा, वो तो ये लेंथ बनेगा ना, ये तो ये एक्स बनेगा ना, पूरा कंप्लीट हो गया। सॉरी डी एक्स ले लेते हैं, इसे डी एक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये आर नहीं होगी, डी एक्स होगा, डी एक्स होगा। ये समझ पाए डी एक्स वाला मामला? पहले ये डी एक्स वाला मामला समझ पाए? अब इसे बाहर करते हैं। सिग्मा के बदले क्या लिखेंगे? सिग्मा को लिखेंगे m बाय ए। क्या है? कोण का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया, बीच में तो खाली है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बाबू कोण का? है 1/3 पाई आर एल बाय 3। गुड। एरिया पाई आर एल बाय 3 ये होगा सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा के लिए हम लोग 3m बाय पाई आर एल यूज करेंगे। यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लेते हैं बाहर, और इंटीग्रेट होगा आपका कौन? एक्स क्यूब डी एक्स। 2 पाई से पाई खत्म हुआ है, यहां पे बचा है तुम्हारा क्या? 6m बाय आर एल, और यहां पे इंटीग्रेट कौन होगा? आर क्यूब डी एक्स। अब लिमिट क्या रखोगे? सुनो, लिमिट क्या रखोगे यहाँ पे? लिमिट हम लोग इस बार h के अबाउट नहीं करते इंटीग्रेट, ध्यान दो, रीजन बताते हैं। h के अबाउट इंटीग्रेट नहीं करके l के अबाउट इंटीग्रेट कर देते हैं। लेंथ को, ये स्लैंट हाइट को इंटीग्रेट करते चलेगा 0 से लेके l तक। l बराबर है वो बीच में, फिर r भी इन्वॉल्व है ना, r को भी तो l की टर्म में कर रहे हैं ना, r घूम तो रहा है। बोलो क्या, बोलो ना, r को l के टर्म में एक्सप्रेस तो कर ही रहे हैं, तो कवर तो हो ही जाएगा। ये r इंटीग्रेट होगा इसके अबाउट, तो यहाँ वाला r, यहाँ वाला r, यहाँ वाला r, यहाँ वाला r एक्सप्रेस हो ही रहा है, सब तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे एक काम करिए, क्या हम r को l के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए, ये r है क्या? ये वाला छोटा, जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर पोर्शन इसका ट्रायंगुलर पोर्शन, ये r है, ये कैपिटल R है, ये पूरा L है और ये x है, हाँ या ना? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा? अगर हम r बाय, अगर ये सिमिलर होगा तो r बाय r इक्वल टू, बोलो, x बाय l होगा, होगा l माइनस x। कैसे? ये पूरा L है और ये x हुआ, ये वाला पार्ट ले ना छोटा वाला ट्रायंगल का। तो यहाँ पे आप हमें ये बताइए, क्या हम स्मॉल r को लिख सकते हैं आर एक्स बाय एल, हाँ या ना? बस हो गया, आर एल कॉन्स्टेंट, बात खत्म। पुट कर दें यहाँ पे 6m बाय आर एल, ये इंटीग्रेट होगा कहां से कहां तक बाबू? आर एक्स बाय एल। हाँ, 0 से l तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये पुट कराएगा r की जगह पे आर क्यूब, तो हो जाएगा तुम्हारा आर क्यूब एक्स क्यूब और एल क्यूब डी एक्स। बोलो, 0 से लेके l तक, कोई दिक्कत नहीं ना? बस लास्ट स्टेप, I इक्वल टू आपका आ जाएगा 6m बाय आर एल। अब देखो, ये r कांस्टेंट, l कांस्टेंट, बाहर कर लें, आर क्यूब एल क्यूब कांस्टेंट, और ये इंटीग्रेट कौन होगा? एक्स क्यूब डी एक्स के रिस्पेक्ट में, x4 बाय 4, x4 बाय 4, कोई दिक्कत? 0 से लेके l तक x इंटीग्रेट हुआ है 0 से लेके l तक। यहां से देखो तो क्या क्या कटा है? r से r, 2 बचा, 6m r स्क्वायर बाय l पे पावर 4, यहाँ पे बताओ तो l पे पावर 4 बाय 4, कोई दिक्कत? l4 कट्टा कट्टा, बचा कितना? 3 और 2, तो I इक्वल टू 3 बाय 2 m r स्क्वायर। वाह, अच्छा। कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, पाई आर एल का 3 बकला से बोलो ना, बट पाई आर, तब कुछ भी करते हो, यहाँ पे कहा जाएगा? ये 3 हटेगा, 3 नहीं, अगर हट जाएगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, रद्द करेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा ना, फिर और कुछ नहीं ना, 2, और ऊपर क्या हो जाएगा? बाप, कैसे? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रहने देते हैं इसको, 2 रहेगा, ये 4 होगा ना? अब ठीक है, तो ये 4 तो रहने करेगा, तो 2 बचा, खत्म। क्या बचा? m r स्क्वायर बाय 2 बचा ना, बस ये होता है।
mr स्क्वायर बाय 2 कितना करता है 15 mr स्क्वायर बाय 2 सॉरी किसका होता था याद है। नेक्स्ट डेरिवेशन होगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, ठीक है, जिसका मास m, रेडियस r, स्लैंट हाइट l हो, उसके लिए। और जो ऊंचा वाला ये वाला हाइट है उसको h मान लेते हैं, ये वाला हाइट h हो। देखो हॉलो कोन में जो एलिमेंट्री पार्ट कट होता था वो रिंग होता था, और सॉलिड कोन में जो एलिमेंट्री पार्ट कट होगा वो डिस्क होगा, बस बात खत्म, टेक्निक वही चलेगा। नहीं, इसमें जो एलिमेंट्री पार्ट कट होगा, नहीं, ये एलिमेंट्री पार्ट कौन सा होगा बाबू, डिस्क होगा, ये एलिमेंट्री पार्ट आपका डिस्क होगा। इस डिस्क का मास dm, क्या इस डिस्क का रेडियस सेम होगा, नहीं, अलग अलग रेडियस का डिस्क कटेगा, अलग अलग स्लाइस का डिस्क कटेगा। फिलहाल हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है mr स्क्वायर बाय 2, गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क m मतलब dm r स्क्वायर बाय 2 होता है। चलिए अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर लें। इसका मास कितना होगा dm, देखो इस छोटे वाले डिस्क का मास, हमें पूरा का मास m पता है, क्या मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे dm बाय dv हो जाएगा, मतलब हमें dm निकालना है और रो dv करना है, कोई दिक्कत। आइए वॉल्यूम की बात करें। जब इस डिस्क का वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्क का सरफेस एरिया और डिस्क का थिकनेस, कितना थिक डिस्क ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं हमने क्या किया, dx थिकनेस का डिस्क लिया है, चलेगा। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू, dv इक्वल टू सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, बोलो पाई आर स्क्वायर, और इंटू एरिया इंटू थिकनेस कितना dx, कोई दिक्कत। यहां से आपका dv आ गया, तो dm एक्सप्रेस हो गया रो dv में। ध्यान से देखो, इंटीग्रेट करेंगे इसे, dm को क्या लिखेंगे बाबू, रो dv r स्क्वायर बाय 2, रो और 2 बाहर कर ले, ये बनेगा i, रो बाहर कर लेते हैं और 2 भी बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या dv को चेंज कर दें, देखो तो dv को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर dx, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कितना है r स्क्वायर, कोई दिक्कत। हाँ, लिमिट क्या डालोगे कोई बताओ, उसमें लिमिट l से 0 से s तक, ये l तक किए थे, इसमें हाइट के अबाउट करिए, आसान होता है, कर इसमें भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मास पूरे वॉल्यूम में है ना, तो आप हाइट के अबाउट इंटीग्रेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से लेके हम लोग पूरा हाइट को इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये पूरा करेंगे। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। ये आ है, पहले जो चीजें कॉमन आ रही है, बाहर आ रही है, उसे कर लेते हैं। रो के बदले क्या लिखोगे, कोई बताओगे, रो मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर एल, समझा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, पाई स्क्वायर h बाय 3, पाई आर स्क्वायर h बाय 3, पाई आर स्क्वायर h बाय 3, ये हो जाएगा आपका रो का वैल्यू, पुट कर देते हैं 3m बाय 2 तो ऑलरेडी है ही, पाई आर स्क्वायर h, कोई दिक्कत। यहां से एक पाई कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या बचेगा आपका, r पे पावर 3 और dx, लिमिट 0 से h की तरफ पुट करेंगे। अब हमें r को एक्सप्रेस करना है x में। एक बात बताओ, यहां से ये पूरा हाइट कितना है, h है, और ये पूरा हाइट मान लेते हैं, इस छोटी वाले ट्रायंगल का हाइट मान लेते हैं x। क्या ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा? अगर ये सिमिलर होगा, बताइए, आप ये कह सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो r बाय r यहां से ऑल्सो r बाय r इक्वल टू इसका r स्मॉल r, इसका x बाय h चलेगा। यहां से हम ये स्मॉल r को लिख सकते हैं r बाय r टाइम्स ऑफ x, चलेगा, बोलो चलेगा, पुट करें।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ कट रहा है क्या? पाई से पाई कट रहा है और कुछ नहीं। तो 3m बाय 2r²h 2r²h लिमिट पुट करें r³ की जगह पे क्या रखिएगा? r³ बाय h³ और x³ dx 0 से लेके h तक, कोई दिक्कत नहीं। I इक्वल टू 3m बाय 2r²h। क्या क्या बाहर कर ले बताइए तो? r³ बाहर कर ले, h³ बाहर कर ले और बचेगा क्या? x³ x³ इंटीग्रेट होगा तो x पे पावर 4 बाय 4 0 से h लिमिट पुट कराएगा है बाबू। ये ना कहाँ पे R4 होगा बाबू? यहाँ पे r² और r²। कहाँ पे r² है? ये r² कहीं पे है ना? इधर सर यहाँ पे I इक्वल टू रो बाय 2। हाँ रो बाय 2 अंदर नहीं ना सर, पाई r² dx r²। ओ पाई r² और ये r² ऑलरेडी है तो r पे 4 हो जाएगा। तो ये r4 होगा, सॉरी r4। ये भी कौन r कहाँ है? हाँ ये भी 4 हो जाएगा फिर पूरा सब पे। हाँ ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, सॉरी। और तो ये x पे पावर 5 हो जाएगा फिर, और ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और नीचे 5। अब ठीक है, देखो क्या क्या कट रहा है बाबू? स्क्वायर से स्क्वायर कटा। अब देखो 3mr² बाय 2h पे पावर 5 और यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो x पे पावर मतलब h पे पावर 5 बाय 5, h पे पावर 5 h पे पावर 5 खत्म। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 3mr² बाय 5 टू 10। ये आया आपका रिजल्ट फाइनल। छाप लो फटाफट। तो अभी हम लोगों ने किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इसका पहला हॉलो स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर कितना होगा? हॉलो स्फीयर का बाबू, हॉलो स्फीयर का कितना हो जाएगा? इस एक्सिस के अबाउट I इक्वल टू 2 बाय 3mr²। ये हॉलो स्फीयर का था। उसके बाद हमने किया सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? याद होगा तो बताओ कितना? I इक्वल टू 2 कितना था सॉलिड स्फीयर का? ये 2 बाय 5 था, 2 बाय 5